दुर्गा सप्तशी अध्याय 5। माँ की कृपा पाए हर इच्छा होगी पूरी। प्रिय भक्तों और श्रोताओं, आप सभी को मेरा आदर प्रणाम। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, इस मंगल कामना के साथ मैं आप सबका इस भक्तिमय यात्रा में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी दिव्य और पावन कथा के श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारी आस्था का आधार है, हमारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करती है। वह है श्री दुर्गा सप्तशी के पंचम अध्याय की महिमा। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में या किसी भी शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशी का पाठ करना, इसे सुनना मात्र ही हमारे जीवन के समस्त दुखों को हर लेता है और हमें माँ भगवती के श्री चरणों में स्थान दिलाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु स्वयं माँ आदिशक्ति की लीलाओं का अद्भुत वर्णन है, जो हमें धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इस व्रत का महत्व तो शब्दों में वर्णित करना असंभव है। यह व्रत हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है, मन को शुद्ध करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब हम श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, तब एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें भीतर से निर्मल और सशक्त बनाता है। इस व्रत को करने से न केवल हमारी शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हम बलवान बनते हैं। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, अंधकार पर प्रकाश की और असत्य पर सत्य की। माँ दुर्गा की यह पावन कथा हमें आज श्रवण करने जा रहे हैं, हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। आइए अब हम इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, जो हमें युगों युगों से चली आ रही माँ भगवती की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराती है। दुर्गा सप्तशी के प्रथम 3 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार माँ भगवती ने मधुकैटभ और महिषासुर जैसे महाबली दैत्यों का संहार कर धर्म और सृष्टि की रचना की। अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो माँ की स्तुति और उनकी करुणा का एक अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में मुख्य रूप से शुंभ और निशुंभ नामक 2 महाभयंकर दैत्यों के अत्याचारों और देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति का वर्णन है। महिषासुर के वध के बाद कुछ समय तक तो तीनों लोकों में शांति और सुख का साम्राज्य रहा। देवतागण अपने अपने स्थानों पर पुनः प्रतिष्ठित हुए और सुखपूर्वक रहने लगे, किंतु यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाई। कालांतर में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महाबलशाली दैत्य प्रकट हुए। ये दोनों भाई अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उन्हें कोई भी पुरुष, देवता, दानव या मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान के मद में चूर होकर उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने देवराज इंद्र से उनका राज्य छीन लिया, सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और स्वर्ग में उन्हें बाहर निकाल दिया। वे स्वयं यज्ञों का भाग ग्रहण करने लगे और देवताओं को उनके यज्ञ भाग से वंचित करने लगे उनके यज्ञ भाग से वंचित कर दिया। सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम और वरुण जैसे सभी प्रमुख देवताओं के अधिकार शुंभ और निशुंभ के छीन लिए थे। वायु को भी अपनी इच्छानुसार प्रभावित होने से रोक दिया था। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहना पड़ रहा था। वे दर दर भटक रहे थे, अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो चुके थे। शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ लेकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और शुंभ और निशुंभ के वरदान के बारे में बताया कि कैसे उन्हें कोई पुरुष नहीं मार सकता। देवताओं ने अत्यंत दीनतापूर्वक अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवताओं ने मिलकर यह निश्चय किया कि अब केवल माँ आदिशक्ति ही उनकी रक्षा कर सकती है। वे सभी देवतागण अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से हिमालय पर्वत पर गए।
जहाँ माँ भगवती निवास करती थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक स्वर में माँ की स्तुति करना आरंभ किया। उनकी स्तुति इतनी हृदयस्पर्शी थी कि हिमालय का वातावरण भी भक्तिमय हो उठा। देवता कहने लगे, हे देवी, आप संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। आप ही योग निद्रा है, आप ही महाविद्या है, आप ही महामाया है, आप ही बुद्धि है, आप ही निद्रा है, आप ही शुभा है, आप ही छाया है, आप ही शक्ति है, आप ही तृणा है, आप ही शांति है, आप ही जाति है, आप ही लज्जा है, आप ही श्रद्धा है, आप ही कांति है, आप ही लक्ष्मी है, आप ही वृत्ति है, आप ही स्मृति है, आप ही दया है, आप ही तुष्टि है, आप ही पुष्टि है, आप ही माँ है, आप ही भ्रांति है। हे देवी, आप ही संपूर्ण संसार का आधार है, आप ही समस्त प्राणियों में चेतना के रूप में विराजमान हैं। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार देवताओं ने माँ के विभिन्न रूपों और उनकी सर्वव्यापकता का गुणगान किया। उन्होंने माँ को प्रकृति का मूल स्वरूप बताया और उनसे शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। वे जानते थे कि केवल एक स्त्री शक्ति ही उस दैत्यों का संहार कर सकती है, क्योंकि उन्हें किसी पुरुष से न मर जाने का वरदान प्राप्त था। देवताओं की यह स्तुति इतनी भावुक और सच्ची थी कि माँ भगवती का हृदय द्रवित हो उठा। यह तो केवल शुरुआत थी, माँ की महिमा असीम है। देवताओं की स्तुति सुनकर माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए पधारी थी। उनके शरीर कोश में से यानी उनके रोम छिद्रों से एक अत्यंत सुंदर और तेजोमयी देवी प्रकट हुई। ये देवी थी माँ कौशिकी, जिन्हें अंबिका देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कौशिकी ने देवताओं से पूछा, आप सब किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब पार्वती जी, जो अभी अभी स्नान करके प्रकट हुई थी, मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये सब मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही हूँ जो देवताओं को संकट से बचाती हूँ। देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी के प्रकट होने के कारण पार्वती जी का रंग काला पड़ गया और वे कालिका नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी ओर कौशिकी देवी अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाली थी। उनकी सुंदरता और तेज देखकर तीनों लोगों के प्राणी चकित रह गए। देवताओं ने कौशिकी देवी से अपनी व्यथा सुनाई और शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। कौशिकी देवी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही उनकी सहायता करेंगी और उन दुष्ट दैत्यों का संहार करेगी। इसी बीच शुंभ और निशुंभ के दो चंड और मुंड नामक दूत जो इस क्षेत्र में घूम रहे थे, उन्होंने कौशिकी देवी को देखा। उनकी अनुपम सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। वे तुरंत शुंभ के पास गए और उसकी अनुपम सुंदरता का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, हमने तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी। वह इतनी रूपवान है कि उसे प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वह आपके राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। उन्होंने देवी की सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया और शुंभ को उन्हें प्राप्त करने के लिए उकसाया। उन्होंने ये भी बताया कि देवी हिमालय पर विराजमान है और उनका तेज अद्भुत है। शुंभ, जो अपनी शक्ति और धन के अहंकार में चूर था, उस अनुपम सुंदरी को प्राप्त करने की इच्छा से भर गया। उसे लगा कि ऐसी स्त्री का उसके पास होना उसके साम्राज्य के लिए गर्व की बात होगी। शुंभ ने तुरंत सुग्रीव नामक एक दूत को देवी के पास भेजा। सुग्रीव अत्यंत वचल और धूर्त था। वह हिमालय पर देवी के पास पहुंचा और उन्हें शुंभ का संदेश सुनाया। उसने कहा, हे देवी, शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली हैं। आप जैसी अनुपम स्त्री उनके राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। आप उनसे विवाह कर ले और उनके साथ सुखपूर्वक रहें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो वे बलपूर्वक आपको ले जाएंगे, क्योंकि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। देवी कौशिकी ने सुग्रीव की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, हे दूत, तुमने ठीक ही कहा कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत बलशाली हैं, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा, जो मेरे समान बलवान होगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। तुम जाओ और शुंभ तथा निशुंभ से कहो, यदि वे मुझे युद्ध में हरा सकते हैं तो मैं अवश्य उनसे विवाह करूंगी। सुग्रीव देवी की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि एक अकेली स्त्री भला शुंभ निशुंभ जैसे महाबली दैत्यों को क्या चुनौती दे सकती है।
उसने देवी को अनेक प्रकार से समझाया और धमकाया, लेकिन देवी अपने वचन पर अटल रही। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगी। सुग्रीव निराश होकर शुंभ के पास लौटा और देवी का संदेश उसे सुनाया। शुंभ देवी की चुनौती सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसे अपनी शक्ति का अपमान महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी विशाल दैत्य सेना को देवी को बलपूर्वक पकड़कर लाने का आदेश दिया। चंड और मुंड जैसे अनेक पराक्रमी दैत्य सेनापतियों को देवी को पकड़ने के लिए भेजा गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि माँ भगवती केवल युद्ध ही नहीं करती, बल्कि वे अपनी मर्यादा और प्रतिज्ञा का भी पालन करती है। उनकी हर लीला में एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है, जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रिय बंधुओं और माताओं बहनों, ये तो थी माँ दुर्गा के पंचम अध्याय की अद्भुत कथा, जिसमें हमने देखा कि कैसे शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने माँ की स्तुति और माँ कौशिकी के रूप में प्रकट हुई। इस कथा का श्रवण मात्र ही हमारे पापों का नाश करता है और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। अब हम जानेंगे इस पावन व्रत की पूजा विधि और इसके फल के बारे में, ताकि हम सभी माँ भगवती की कृपा के पात्र बन सके। सर्वप्रथम इस व्रत को करने के लिए हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आप नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं तो विशेष रूप से कलश स्थापना का विधान होता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल, सिक्का, सुपारी, अक्षत, दूर्वा आदि डालकर उसे आम के पत्तों से सजाया जाता है। उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। कलश को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ को लाल वस्त्र, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। उन्हें मीठे फल, मिठाई और विशेष रूप से लौंग का एक जोड़ा और बतासे अर्पित करें, क्योंकि माँ को वे अत्यंत प्रिय है। पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। आप संपूर्ण सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या यदि समय का अभाव हो तो 1, 3, 5, 7, 9 या 11 अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। आज हमने विशेष रूप से पंचम अध्याय का श्रवण किया, जो माँ की महिमा का गुणगान करता है, उनकी करुणा को दर्शाता है। पाठ के दौरान मन को शांत रखें और पूर्ण श्रद्धा भाव से माँ का ध्यान करें। पाठ के उपरांत माँ की आरती करें। कपूर या घी के दीपक से माँ की आरती उतारें और परिवार सहित इसमें शामिल हो। आरती के बाद माँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस व्रत के दौरान फलाहार का सेवन करें और जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं रख सकते तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस व्रत के फलों की। श्री दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करने और व्रत रखने से साधक को अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। शत्रु भय से मुक्ति, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति, रोगों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि, गृह कलेश में वृद्धि, बाधाओं का नाश। याद रखिए, माँ दुर्गा केवल हमारी भक्ति की भूखी है। उन्हें आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और श्रद्धा प्रिय है। आप किसी भी दिन, किसी भी समय यदि सच्चे मन से माँ का स्मरण करते हैं तो वे अवश्य आपकी पुकार सुनती है। नवरात्रि के दिनों में यह व्रत और पाठ विशेष फलदायी होता है, लेकिन आप किसी भी शुभ मुहूर्त में या अपनी सुविधा अनुसार माँ की आराधना कर सकते हैं। इस पावन कथा और पूजा विधि के श्रवण से निश्चित रूप से आप सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि माँ दुर्गा की कृपा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।